हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स। तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे थे दिसंबर 2023 टर्म इन एग्जामिनेशन के लिए। बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि लाइब्रेरी साइंस का ही बैचलर का कोर्स है, उसके लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस BLIE 226 पेपर के लिए। इस पेपर का पूरा नाम देख लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इस पेपर के अंदर हम लोगों को क्या चीजें पढ़नी होती है कि कैसे आप मैनेज करने वाले हैं, चाहे वो मनी हो, बुक्स हो, या फिर पर्सन्स हो जो आ रहे हैं आपके लाइब्रेरी में। इन सभी चीजों का, इनफैक्ट एम्प्लॉयज का भी मैनेजमेंट, हर एक चीज इसमें आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने BLI 221 से लेकर के BLI 225 तक के पेपर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। यदि आपने नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो आप विजिट करिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको इग्नू BLS करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ यदि आपको किसी पेपर के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। यदि आप स्टार्टिंग के 4-5 वीडियोस देख लेंगे ना, तो आपको BLS के रिगार्डिंग कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रह जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन करने कह रहा है TQM, और इसके बारे में आपको डिस्कस करने कह रहा है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में। इनफैक्ट सेकंड क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सभी को डिस्कस करने को कह रहा है। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं HR प्लानिंग के, और इसकी नीड क्यों पड़ती है इंडक्शन और डिप्लॉयमेंट के लिए लाइब्रेरी के अंदर। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, यानी कि समय के साथ जो चेंजेस देखने को मिलता है मैनेजमेंट के अंदर, उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। देन आपका एक्विजिशन जो डॉक्यूमेंट्स का होता है, जो दस्तावेज हैं, उनको किस तरीके से आप एक्विजिशन करते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है, क्या नीड या पर्पस है HRM का, और साथ ही साथ इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने कहा ना, मैनेजमेंट हर तरह का आपको पढ़ना है इस पेपर में, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे चेंज से रिलेटेड हो कि आप चेंज कर रहे हैं, या फिर आप अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं फाइनेंस का तो भी आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उनको भी आपको डिस्कस करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आप देखेंगे कि हूबहू कुछ क्वेश्चंस यहीं से आपको एज इट इज दिखेंगे, और कुछ जो नहीं आपको लगेगा कि यहाँ से पूछा गया है, वो क्वेश्चन सिमिलर रहेंगे, बस पूछने का तरीका अलग रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, जितने क्वेश्चन है एग्जाम में यहीं से दिखने वाले हैं। और क्वेश्चन है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फेओल के प्रिंसिपल को डिस्कस करने को कह रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताना है, जो इम्प्लॉयज रेजिस्टेंट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ भी नई चीज यदि आती है ना, तो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, इस चीज को नहीं अपनाना है, चलो जो कर रहे हैं वही तो ठीक है ना। तो ये वाला एटीट्यूड इम्प्लॉयज के अंदर होता है। तो ये एटीट्यूड से रिलेटेड इसके पीछे क्या कारण होता है, और कैसे इसको आप डील करेंगे अगर आप मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको सिंपल ऐसे ही आंसर लिखने हैं। ठीक है, देन डिजास्टर क्या होता है। अब डिजास्टर तो कई तरह के होते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में होने वाले डिजास्टर्स क्या क्या होंगे, कौन कौन से ऐसे डिजास्टर्स है जो लाइब्रेरी को इफेक्ट करेंगे, और उसके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी आपको डिस्कस करना है कि अगर डिजास्टर आता है तो उसके मैनेजमेंट के लिए आप पहले से क्या करके रख रहे हैं, यदि डिजास्टर आया तो एट अ टाइम क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें। नाउ अगेन बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि डिफरेंट बजटिंग मेथड और टेक्निक जो होता है लाइब्रेरी में फॉलो किया जा रहा है, उसके बारे में बताने के लिए। और अगेन जैसा कि हर वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं पार्ट 2 वाले सेक्शन में। ठीक है, जहां से आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, वो भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिकल्स के बाइंडिंग से रिलेटेड, ट्रेड डिस्काउंट हो, क्वालिटी सर्कल हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये तो कवर हो जाएगा आपका। आप पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज ये पेपर ही मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फिर मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी आपका मैनेजमेंट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर, या फिर कोई लॉस हो गया डिजिटल डेटा का तो उसका क्या कारण होता है,
और उस लॉस से बचने के लिए कुछ तो प्रिजर्वेशन होना चाहिए ना, कि अगर डेटा का लॉस हो गया तो कैसे आप बचाने वाले हैं। तो डेटा का संरक्षण करने के लिए डिजिटल प्रिजर्वेशन, देन ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम, इसके अलावा मैस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की नीड, और एक स्टॉक वेरिफिकेशन है। ये जो स्टॉक वेरिफिकेशन है ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है लॉन्ग में भी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इतने ही क्वेश्चंस हैं जो आपको BLIE 226 पेपर में एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम 8 तारीख से स्टार्ट है, तो ये सजेस्टेड है कि आप डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है। आप जैसे ही सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे डेली बाइट्स, आपको ये लोगो विजिबल हो जाएगा। आप इसे इंस्टॉल करिए। अभी मैंने क्यों सजेस्ट किया ऐप डाउनलोड करने के लिए, बिकॉज आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर BLS लेक्चर सीरीज मिल जाएगी, जो कि लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज है। 70% प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प करने वाली है। इनफैक्ट जो BLIE 227 पेपर है, उसके प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग भी गाइडेंस आपको उसमें दिया जाएगा। इतना दिया जाएगा कि आप सभी कुछ अच्छे से कर पाएंगे और 70% प्लस स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ पे जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन है, लेकिन जो नोट्स है आपको दोनों ही लैंग्वेज में दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश, और हर उस टॉपिक पे दिया जाएगा जो कि कवर किया गया है आपके लिए। ठीक है, अभी एग्जाम और आपके इस समय ड्यूरेशन में बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड है, तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन का आप यूज कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे लेक्चर सीरीज के साथ, जो कि आपको 70% प्लस स्कोर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कोई लाइब्रेरी साइंस के किसी कोर्स में इनरोल कर रखा है या फिर फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी रिसोर्स मटेरियल हो, कोई भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट हो, या फिर कोई अपडेट हो जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हो, फॉर एग्जाम्पल जॉब्स एंड ऑल, तो ये सभी चीजें भी आपको यहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल का नाम है लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स। साथ ही साथ डेली बाइट से आप असाइनमेंट और लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट भी परचेस कर सकते हैं। यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो इन दोनों से रिलेटेड डिटेल्स आपको उसी प्लेलिस्ट इग्नू BLS वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा। यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो ये सजेस्टेड है कि जरूर देख ले, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्राइस मनी में और कैसे। फॉर एग्जाम्पल जो असाइनमेंट है आपको डेली बाइट्स के ऐप में मिलता है, या लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है, ये ऐप में नहीं दे सकते, बिकॉज ये सभी बच्चों के लिए अलग बनाना पड़ता है, कस्टमाइज होता है। तो ये ऑफ कोर्स बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू दिया जाएगा। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड डिटेल आपको उस वीडियोस में मिल जाएगा, तो आप जरूर देख लें। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली सर्च करिए डेली बाइट्स अंडरस्कोर नुपुर, और मुझसे जुड़कर आपके जितने भी डाउट्स हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। थैंक यू।